व्यंग्य। ये रास्ता बताने वाले। वर्तमान में ये रास्ता बताने वाले आपको हर कहीं दिख जाएंगे। संसद मार्ग से लेकर गली मोहल्लों तक इनकी उपस्थिति से प्रत्येक व्यक्ति हैरान रहता है। इनकी अपनी एक अलग बिरादरी होती है। वे बिना नागा किए रास्ता बताते चलते हैं। फिर भले ही उनके बताए रास्ते पर कोई चले या नहीं। भगवान बचाए ऐसे भले मानुषों से। आजकल रास्ता बताने का रोग देश में एक लाइलाज बीमारी की तरह फैलता जा रहा है। हर दूसरा व्यक्ति पहले को रास्ता बताता नजर आता है। कहीं ऐसा न हो कि रास्ते पर चलने वालों का टोटा पड़ जाए। संतों के बताए मार्ग पर चलते वाले आज कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब न तो सद्गुणी रास्ता बताने वाले रहे और न ही चलने वाले। अब तो आगे बढ़ने वालों की टांग पकड़कर खींचने का समय आ चुका है। बताए रास्ते पर चलने वाले को अड़ंगी मारकर गिराने में माहिर लोग आपने अवश्य ही देखे होंगे। सरकारें भी संकट के समय रास्ता बताने वालों की नियुक्ति करती रही है। किसी गैर जरूरी समस्या के समाधान के लिए रास्ता बताने वाले नियुक्त किए जाते हैं। आयोग नामधारी इन मार्ग दिखंतुओं को कौन नहीं जानता। ये आयोग अपनी रिपोर्ट में ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिस पर चलने पर आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। सरकार उस मार्ग पर चलती है अथवा ठगी सी खड़ी रहती है, ये तो वो ही जाने। एक गरीब आदमी जो खुद जीवन के दोराहे पर खड़ा है, वो क्या रास्ता बताएगा। वह तो कब का रास्ता भूल चुका है। उसका अपना खुद का रास्ता है जिस पर वह स्वयं ही चल सकता है। उससे यदि रास्ता पूछा गया हो तो वह तो अपने विकास के लिए ही रास्ता बताएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा आदि क्षेत्रों में ना जाने कितने रास्ता बताने वाले नियुक्त हुए। उनके बताए मार्ग आज भी सूने पड़े हैं। आज भी उन मार्गों पर फेरी गई झाड़ू के निशान ज्यों के त्यों मौजूद हैं। लगता है उन पर अभी तक किसी ने चलने की गुस्ताखी नहीं की है। प्राचीन काल में रास्ता बताने वालों की अहमियत बहुत अधिक थी। कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव मथुरा से वृंदावन जाते थे। वे गोपियों को भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। महाभारत काल में विदुर कौरवों को रास्ता बताते बताते मर गए। अकबर के दरबार में बीरबल तथा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम हमेशा अपनी हाजिर जवाबी से उचित मार्ग सुझाते थे। राजा उनके बताए मार्गों पर चलकर सफल राजकाज किया करते थे। एक सफल राजा की असली पहचान तब होती है जब वह सच्चे रास्ता बताने वाले खोज ले। अन्यथा रास्ता बताने वालों के स्थान पर उन रास्ते से चलता कर देने वालों की कहीं कमी नहीं है। विकास के ये रास्ते फिसलन भरे होते हैं। जो भी इन पर चलने की कोशिश करता है मुंह के बल गिरता है। इन रास्तों पर कांटें हैं। आखिर कोई क्यों इन पर चलकर अपनी दुर्गति करवाना चाहेगा। अब कोई चलना चाहता है तो चले, कौन रोकता है उसे। विकास के मार्ग पर चढ़ाई बहुत अधिक होती है। जिन्होंने उन रास्तों पर चलने की कोशिश की आधी दूरी तय कर खाली हाथ लौट आए। कुछ तो उन रास्तों की चढ़ाई देखकर इतने घबरा गए कि शॉर्टकट मार्ग ढूंढने लगे। कुछ स्थानीय किस्म के अनुसरणकर्ता तो अब लिफ्ट की मांग भी करने लगे हैं। इन रास्तों को सुझाने वाला पता नहीं कहाँ छिपा बैठा होगा। उसे जबरन घसीट कर रास्ते पर छोड़ आना चाहिए। इन रास्तों पर मेहंदी लगे पैरों से कहीं चला जा सकता है क्या। आज अधिकांश यात्री मंजिल की दूरी पूछकर ही ढेर हुए जाते हैं। विकास के मार्ग की कोई मंजिल होती है क्या। आप काम करते जाइए बस। इन मार्गों पर विश्रामालय की कल्पना करना तो निरी मूर्खता है। कोई भी विकास पुरोधा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर इन मार्गों पर नहीं चल सकता। प्रिय मित्रों, विकास का मार्ग बहुत संकीर्ण होता है, टेढ़ा मेढ़ा व घुमावदार भी। यह मार्ग नहीं होता, पगडंडी होती है। इस पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति चल सकता है। अर्थात यह वन वे है।
जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं उनको ही इस पर कदम रखना चाहिए। यह कोई राजमार्ग नहीं है। आप मोटर में बैठें और फुर्र हो जाएं और बेचारे वे रास्ता बताने वाले टापते ही रह जाएं। इसलिए मित्रों, उन्हें रास्ता बताइए जो चलना चाहते हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप भी चलिए, तब ही आपका रास्ता बताना सार्थक होगा। अखिलेश शुक्ल।